बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट, क्लास 9 फिज़िक्स। आज हम एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी। जैसा कि आपको मालूम है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्केलर का मतलब क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसका कोई सिमत नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड असल में नंबर और नंबर के साथ एक प्रॉपर यूनिट, इन दोनों के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड असल में एक मकदार को ज़ाहिर करता है। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। 4 kg मास। 4 एक नंबर है, kg के साथ एक प्रॉपर यूनिट है SI। ये 4 और kg की कम्बिनेशन को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और स्केलर क्वांटिटी की डिफिनीशन। दूसरा एग्जांपल है स्पीड। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी है, लेंथ और एटसेट्रा। स्केलर क्वांटिटी की एक और प्रॉपर्टी भी है, दे कैन बी मल्टीप्लाइड, डिवाइड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। इसको हम अलजेब्रा के साथ उसूलों से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। इसमें कोई और उसूलों की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास का एग्जांपल लीजिए। 4 kg मास के साथ हम 3 kg मास जब ऐड करेंगे तो हमारे साथ मास आएगा 7 kg, जो कि सिंपल रूल है अलजेब्रा की। इसमें कोई और रूल नहीं है। और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, स्पीड की एग्जांपल ले सकते हैं, डेंसिटी के ले सकते हैं। लेकिन वो जब हम स्पीड को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल रूल से हम ऐड करेंगे। इसके लिए वेक्टर रूल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्केलर चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में ये तब चेंज होगा। यानी 2 साल पहले एक लड़का है, उसका मास है 50 kg। 2 साल बाद उसके मास में तब्दीली आ गई और ये हो गया 60 kg, उसका मास बन गया। तो इसका मास चेंज हो गया लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आया है। डायरेक्शन का तो इसमें यहाँ कोई तस्करा नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के चेंज करने से किसी स्केलर क्वांटिटी में हम तब्दीली ला सकते हैं। तो स्केलर चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। एक और पॉइंट भी है, स्केलर कैन बी डिवाइड ऑन ईच अदर। एक स्केलर क्वांटिटी को हम दूसरे स्केलर क्वांटिटी पर तकसीम कर सकते हैं। स्केलर डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। व्हाट इज मीन बाय दिस वेक्टर लॉ हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड से या डायरेक्शन से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को काउंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक फोर्स है मेरे साथ, फोर्स है 20 न्यूटन फोर्स है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर हम एक एरो भी लगाएंगे। ये एरो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी लगाएंगे। ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है।
यानी इस फोर्स को हम डिस्क्राइब तब करेंगे जब हम इसका डायरेक्शन मालूम हो। बगैर डायरेक्शन के हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वेक्टर कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के सिंपल रूल से हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ऑपरेट का मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई और रूल ढूंढना पड़ता है और वो रूल है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन असल में होता क्या है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये है कि इसके लिए हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करेंगे इसको ऐड करने के लिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का उसूल हम इसमें यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल सारा एक लड़की है और इस सारा ने ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया ईस्ट की तरफ। फिर ये उल्टा डायरेक्शन में आकर 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने ईस्ट वेस्ट की तरफ कवर किया है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसके नेट डिस्प्लेसमेंट को मालूम करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा 4 मीटर प्लस माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा और इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगा। अगर ये क्वांटिटी वेक्टर स्केलर होता तो इसका आंसर हमारे साथ 7 आना था, लेकिन इस वेक्टर प्रॉपर्टी की वजह से इसका आंसर हमारे साथ 1 मीटर आया। ये -1 मीटर भी आ सकता है, यानी जब ये 3 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है और 4 मीटर वापस वेस्ट की तरफ आती है तो इसका आंसर आएगा -1 मीटर। ये माइनस इसके मैग्नीट्यूड को जाहिर नहीं करता, ये माइनस इसके डायरेक्शन को जाहिर करता है कि इसका डायरेक्शन अब ईस्ट की तरफ नहीं होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो इस मिसाल को हम एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सारा को ले लेते हैं। सारा ने कवर किया है अब इस केस में ईस्ट की तरफ 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट और ये सारा 90 पे टर्न होके नॉर्थ की तरफ चली जाती है। कितनी मीटर? 4 मीटर। अब अगर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो इसमें हम और ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल करेंगे और पिथागोरस थ्योरम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट यही होगा। इसको हम पिथागोरियन थ्योरम से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ इसका आंसर आएगा 5 मीटर, जो कि तीनों केसों में हमारे साथ इसका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। ये असल में वेक्टर को स्केलर से जुदा करता है, ये जो प्रॉपर्टी हम इस मिसाल में हमने एक्सप्लेन किया। और ये असल में वेक्टर्स के जो एडिशन है ये दोनों वेक्टर के एंगल पे डिपेंड करता है, इनके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि ये क्वांटिटी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, कौन से एंगल पर ये किसी पॉइंट पर अमल कर रही हैं। तो हम एंगल को देखेंगे और फिर इसके साथ साथ डायरेक्शन को देखेंगे। एक और प्रॉपर्टी है वेक्टर का कि वेक्टर कैन बी चेंज बाय मैग्नीट्यूड एंड बाय डायरेक्शन। वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन से भी हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने इस मिसाल में देखा कि इस माइनस ने इस सारे वेक्टर का डायरेक्शन चेंज किया, तो ये भी एक चेंज है। और एडिशन मैग्नीट्यूड में तो हमने स्केलर में देखा कि मैग्नीट्यूड के चेंज करने से किसी क्वांटिटी में तब्दीली आ सकती है। वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइड ऑन ईच अदर। एक अहम प्रॉपर्टी वेक्टर का ये है कि वेक्टर को हम एक दूसरे पर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन को किसी डायरेक्शन पर डिवाइड करना इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम वेक्टर को एक दूसरे पर डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि हम स्केलर को एक दूसरे पर डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। एक और ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक वेक्टर को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। ये स्केलर माइनस भी हो सकता है और ये स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड में तब्दीली आएगी,
लेकिन जब हम इसको एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन में भी तब्दीली आएंगी। फॉर एग्जांपल एक फोर्स है F इज इक्वल टू 20 न्यूटन और इसको हम एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाइड करते हैं, 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो अब ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। लेकिन ये स्केलर पॉजिटिव है, इसके डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अगर ये स्केलर हमारे साथ नेगेटिव है, अगर हम नेगेटिव स्केलर को इस 4 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो हमारे साथ आंसर आ गया -60 न्यूटन, जो कि अभी ये कोई और डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा ये फोर्स। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे साथ स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, ट्राइंगुलर लॉ के बारे में बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात करेंगे और इसके बहुत से प्रॉपर्टी है वेक्टर के, इसको हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। लिंक में आपको दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करें और आप वो हमारा अगला लेक्चर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं।